मॉनसून में शुरू होने वाले वृक्षारोपण को लेकर इंदौर जिला प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है। जिला प्रशासन इस बार इंदौर में 20 लाख पेड़ लगाएगा और इसी के साथ ही अब इंदौर के आसपास डेवलप होने वाली कॉलोनीज के 2.5% इलाके में सघन वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा। देखिए खास रिपोर्ट। वृक्षारोपण के लिए मानसून सबसे अनुकूल मौसम होता है। इंदौर को पर्यावरण में नंबर 1 बनाने के लिए जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने वृक्षारोपण अभियान को लेकर अफसरों की बैठक ली और इस बैठक में जिला प्रशासन ने इस बार मानसून में 20 लाख से अधिक वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक आधे वृक्ष वन विभाग के द्वारा लगाए जाएंगे और आधे पौधे IDA, नगर निगम, जिला पंचायत सहित अन्य विभागों के द्वारा लगाए जाएंगे। देखिए, चूँकि बहुत जल्दी ही मानसून शुरू होने वाला है और जो वृक्षारोपण का समय है, उपयुक्त समय है, वो वही रहता है। इसीलिए हम लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और भविष्य में जनप्रतिनिधियों के साथ में भी बैठकर इस पूरे प्लान को फाइनल करेंगे। आज जो प्रारंभिक हमारी चर्चा हुई है, उसमें जो हम लोगों ने अपने लिए डिसाइड किया है कि लगभग 20 लाख के आसपास पौधे जो है वो हमारे इस बार प्लांट किए जाएंगे। उसमें से लगभग आधा जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, वन विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा IDA के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा और अन्य जो विभाग हैं उनके सबके द्वारा ये संख्या बताई गई है और अभी तक की जो हमारे पास संख्या आई है कि 20 लाख के आसपास पौधे के लिए हमारी जगहों का चिन्हांकन हो गया है। खास बात यह है कि इस बार इंदौर जिला प्रशासन ने इंदौर सहित शहर के आसपास की बड़ी कॉलोनी में सघन वृक्षारोपण अनिवार्य कर दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए इंदौर के आसपास बड़ी कॉलोनी में 2.5% इलाके में सघन वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा, तभी कॉलोनी की परमिशन दी जाएगी। इसके साथ साथ जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए अन्य भी हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने कुछ फैसले लिए हैं। सबसे पहले तो जितनी भी, चूँकि बड़ी संख्या में इंदौर और उसके आसपास कॉलोनीज़ डेवलप हो रही हैं, तो जनरली ये देखा जाता है कि जो 10% ओपन एरिया छोड़ना होता है, उसमें केवल और केवल घास या फिर जो डेकोरेटिव प्लांट है वो लगा दिए जाते हैं। कभी भी सघन वृक्षारोपण जो है वो नहीं किया जाता है। तो हम लोग इसको मैंडेटरी कर रहे हैं कि कम से कम जो कॉलोनी का 2.5% का जो एरिया है, 2.5% एरिया है, उस पर जो वृक्षारोपण है वो सघन और जो पेड़ हैं प्रॉपर वो होने चाहिए, न कि केवल घास या डेकोरेटिव प्लांट्स होने चाहिए। तो मेरा मानना है कि इस कदम से बहुत बड़ी संख्या में जनभागीदारी से वृक्षारोपण संभव होगा और जो कॉलोनियाँ विकसित होंगी भविष्य में इंदौर की, वो बहुत ही ग्रीन विकसित होंगी। अभी ही जितनी हम लोगों ने डेवलपमेंट परमिशंस दे दी हैं, विकास अनुज्ञा दे दी हैं, उनके लिए भी ये नियम लागू होगा। जब वो कंप्लीशन के लिए आएंगे उससे पहले उनको 2.5% हमको अनिवार्य होगा कि वो लोग वृक्षारोपण करके आएँ और भविष्य में जितनी भी कॉलोनी विकास की अनुज्ञा जारी होंगी उनमें भी ये शर्त लगाई जाएगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो हमारी कान्ह और सरस्वती रिवर है उसका पूरा सर्वे कराया है। उस सर्वे में 30 मीटर के अंदर जितनी भी शासकीय ज़मीन आ रही है और अभी खुली पड़ी हुई है, उस पर भी वृक्षारोपण कराया जाएगा। वो भी हमारे पास में आंकड़े आ गए हैं कि कहाँ कहाँ पर ज़मीन खाली पड़ी है। इसके साथ साथ जनभागीदारी बढ़ाने हेतु कई संस्थाएँ और व्यक्ति प्लांटेशन करना चाहते हैं, लेकिन ज़मीन उपलब्ध नहीं होती जहाँ पर वो प्लांटेशन कर सकें। इसके लिए जो नगर निगम का 311 ऐप है, उस पर हम कुछ जो हमारी ग्रीन बेल्ट की ज़मीनें हैं उनकी सूची पे अपलोड करेंगे। वहाँ पर नगर निगम के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति या संस्था चाहे तो नगर निगम का सहयोग करके प्लांटेशन के लिए, चाहे वो प्लांट वो लाना चाहें या स्वयं अपना परिश्रम के माध्यम से अपना योगदान देना चाहें, श्रम के माध्यम से योगदान देना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। इन माध्यमों से हम लोग जनभागीदारी भी बढ़ाएंगे और अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है कि 20 लाख कम से कम पेड़ हम लोग इस साल लगाएं। गौरतलब है कि देश के सबसे साफ शहर इंदौर को पर्यावरण में नंबर 1 बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। आने वाले समय में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस अभियान को गति दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।